जापान का सूचकांक निक्केई 225 गुरुवार को 1989 में बनाए रिकॉर्ड को पार करते हुए 39,000 के पार निकल गया। ये नई ऐतिहासिक ऊंचाई है। इसके बाद सूचकांक 34 साल के उच्चतम स्तर को पार कर गया। 29 दिसंबर 1989 को ये 38,915 पर था, अब 39,000 को पार कर गया। सर, खबरें तो ये आ रही थी कि जापान मंदी में जा रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर स्टॉक मार्केट है। जापान ने पिछले एक साल में कई बार चौंकाया है और विस्तार से इस पर चर्चा भी होती रही। जापान की अर्थव्यवस्था में हालांकि कॉन्ट्रैक्शन के संकेत मिले हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो तेजी पिछले साल से दिखाई दी थी वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। शुरुआत में जापान के स्टॉक मार्केट की तेजी को बबल माना गया था, क्योंकि लोगों के हाथ जले हुए थे 80-90 के दशक के जापान के शेयर बाजार की तेजी से, और ये माना जा रहा था कि चीन में ढलान आ रही है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतियां, इसलिए जापान एक उभरते हुए बाजार के तौर पर आया, पर वहां दम नहीं है। स्टॉक मार्केट बुलिश ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अब यह स्थापित हो रहा है कि कंपनियों ने कॉर्पोरेट्स ने पिछले सालों में कुछ बदलाव किए। जापान के कॉर्पोरेट्स ने अपनी हालत काफ़ी ठीक की है। जापान की कंपनियां अपारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बेहद कुख्यात रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जापान के कॉर्पोरेट्स ने अपने तौर तरीके बदले हैं। अर्थव्यवस्था में थोड़ी मजबूती दिखाई दी है, निर्यात में बढ़ोतरी आती दिखाई दे रही, और चीन की अर्थव्यवस्था चूंकि ढलान की तरफ है, तो इसलिए बड़ा निवेश और कंपनियां चीन से मूव करके जापान की तरफ जा रही हैं। सबका नतीजा है कि मंदी के संकेतों के बाद भी जापान के स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी दिखाई दे रही है।